रामचंद्र जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान बन गए। 4 घातिया कर्म का नाश करके तब सीता का जीव प्रति इंद्र भगवान राम के उपदेश सुनने के लिए आया और उसने वहाँ पर जानना चाहा कि इनका क्या हुआ, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा आदि सबका क्या हुआ। तो वहाँ पर उनके भगवान के गंधकुटी में मालूम पड़ा उनको, सीता के जीव को, कि दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा, जनक और कनक तप के प्रभाव से 13वें स्वर्ग में है। ये सब कहाँ है उनने पूछा वहाँ पर, तो जवाब आया कि ये सब 13वें स्वर्ग में है। दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा, जनक, कनक ये सब। और लवकुश जो है वो मोक्ष जाएंगे पावागढ़ से, और भामंडल जो है वो देवकुरु नाम की भोग भूमि में है। भामंडल कहाँ गया? भामंडल का जीव देवकुरु नाम की भोग भूमि में गया। दशानन और लक्ष्मण पहले भाई भाई होंगे। रावण और लक्ष्मण पहले तो भाई भाई के रूप में होंगे। अनेक भवों के बाद जब तू यानी कि सीता का जीव जो प्रति इंद्र है वह भरत क्षेत्र के रत्नस्थलपुर नामक नगर में चक्ररथ नामक चक्रवर्ती होगा, सीता का जीव चक्रवर्ती होगा, तब लक्ष्मण और दशानन के जीव 7वें स्वर्ग से निकलकर तेरे पुत्र होंगे। लक्ष्मण और दशानन दोनों 7वें स्वर्ग में देव होंगे और वहाँ से निकल करके आएंगे। और जब सीता का जीव चक्रवर्ती होगा तो उसके दोनों पुत्र होंगे, इंद्ररथ और मेघरथ। इंद्ररथ दशानन जो है वो इंद्ररथ और होगा, और ये अनेक भव धारण करके तीर्थंकर होगा दशानन। और तू जो है सीता जो है वो 5चोत्तर में अहमिंद्र होगा, सर्वार्थ सिद्धि के देवों के स्वर्गों में जाकर के अहमिंद्र होगा। और दशानन तीर्थंकर का प्रथम गंधर्व होगा। सीता का जीव जो है वो रावण जब तीर्थंकर बनेंगे तो उनका संवत्सरण में प्रथम गंधर्व होगा सीता का जीव, और वहाँ से मुक्ति प्राप्त करेगा। और लक्ष्मण का जीव जो है वो विदेश क्षेत्र में चक्रवर्ती होगा पहले, और फिर वहाँ से वो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होगा। और श्री राम की आयु जो रहेगी वो 70,000 वर्ष है। वह अंतिम 7 वर्ष तक निरंतर उपदेश के बाद में उनका खुद का भी निर्माण हो जाएगा। इस तरह भगवान राम के गंधकुटी रूपी संवत्सरण में सीता के जीव को सारी जानकारी